महिला ने बस अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था, अचानक आए इस खतरे में उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी धड़कन 380 तक पहुंच गई। नीचे फैली डरावनी खाई को देखकर उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। वह वापस जमीन पर जाना चाहती थी, लेकिन ऊपर खड़ी उसकी सहेली लगातार उसे आगे बढ़ने के लिए कह रही थी ताकि वह पीछे न रह जाए। मजबूरी में बेला ने आंखें बंद की, खुद को संभाला और इस 3000 मीटर ऊंचे जर्जर सिग्नल टावर पर चढ़ना जारी रखा। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि सालों से मरम्मत न होने के कारण यह सिग्नल टावर अंदर से कितना कमजोर हो चुका था। जंग लगे लोहे के हिस्से अब बेहद नाजुक हो चुके थे। वे जैसे जैसे ऊपर बढ़ती गईं, सीढ़ी के पेंच ढीले होते चले गए। चाहे बेला कितनी भी सावधानी बरत ले, छिपा हुआ खतरा उनके जीवन को निगलने ही वाला था। 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद वे एक छोटे से प्लेटफॉर्म तक पहुंची, लेकिन यह उनकी मंजिल नहीं थी। असली लक्ष्य तो टावर का सबसे ऊपरी सिरा था। बिना किसी सुरक्षा के लटकती सीढ़ी को देखकर बेला के हाथ कांपने लगे। जरा सी चूक भी उसकी जान ले सकती थी। सहेली के बार बार कहने पर बेला ने डर को दबाया और सीढ़ी पकड़ ली। पहले उसने सीढ़ी को जोर से हिलाकर परखा। जब कुछ नहीं हुआ तो वह ऊपर चढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही उसके पैर सीढ़ी पर पड़े उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। 3000 मीटर की ऊंचाई से गिरना मतलब पल भर में मौत। बेला गहरी सांसें लेकर खुद को शांत रखने की कोशिश करती रही। तभी ऊपर खड़ी सहेली ने मजाक में सीढ़ी को हिलाना शुरू कर दिया। बेला डर के मारे चिल्लाई और उसे ऐसा न करने को कहा, लेकिन सहेली हंसते हुए बोली कि वह मजाक नहीं समझती। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही मजाक उन्हें तबाही की ओर ले जा रहा है। जो रास्ता 1 मिनट में तय हो सकता था, डरी हुई बेला ने उसे पूरे आधे घंटे में पूरा किया। थक चुकी बेला को देखकर सहेली ने हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी सीढ़ी हिल गई और बेला लगभग नीचे गिर ही पड़ी। वह पीछे हटना चाहती थी, मगर सेफ्टी रस्सी सहेली के हाथ में थी। चाहकर भी अब पीछे जाना नामुमकिन था। किसी तरह वह टावर के शीर्ष पर पहुंच गई। ऊपर से पूरी दुनिया उसके पैरों तले दिखाई दे रही थी। डर के बाद अब उसे ऊंचाई जीतने का एहसास हो रहा था, लेकिन तस्वीरें लेने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि नीचे उतरना चढ़ने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। बेला ने धीरे धीरे नीचे उतरने की कोशिश की, तभी उसका हाथ छूट गया। सौभाग्य से सहेली ने समय रहते टावर को पकड़ लिया और बेला की जान बच गई। दोनों ने मिलकर उसे वापस ऊपर खींचा। कई बार मौत के मुंह से लौटने के बाद वे फिर से टावर के सिरे पर थीं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, वे नीचे उतरेंगी कैसे? फोन में कोई नेटवर्क नहीं था। अगर मदद नहीं मिली तो वे वहीं फंसकर मर जाएंगी। तभी बेला की नजर नीचे अटके हुए बैग पर पड़ी। सहेली ने सुझाव दिया कि फोन को नीचे भेजा जाए ताकि नेटवर्क मिल सके। काफी कोशिशों के बावजूद कोई मैसेज नहीं गया। आखिरकार बेला ने फोन को जूते में डालकर नीचे फेंक दिया। घंटे बीत गए, लेकिन कोई मदद नहीं आई। अब उनकी आखिरी उम्मीद वही बैग था। सहेली नीचे उतरने के लिए तैयार हुई। उसने रस्सी बांधी और धीरे धीरे नीचे गई, लेकिन एक पल की चूक ने सब कुछ बदल दिया। उसी समय एक भयानक सच सामने आया। असल में सहेली बहुत पहले ही गिरकर मर चुकी थी। बेला सदमे में थी और बैग को ही अपनी सहेली समझ रही थी। टावर पर अब सिर्फ बेला अकेली थी। भूख, डर और सदमे ने उसे पागल कर दिया। आखिर उसने आखिरी दांव खेला। उसने फोन को जूते में रखा और नीचे फेंक दिया। इस बार मदद पहुंच गई। बेला का पिता उसे लेने आया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक सवाल अब भी बाकी है। क्या बेला सच में बची थी या यह सब भी सिर्फ उसकी कल्पना थी? एक बात तय है, सिर्फ रोमांच के लिए अपनी जिंदगी को दांव